जितने भी सरकार आए आज तक सब घोटालेबाज और चोर आए। आम आदमी पार्टी है, उसने दिल्ली को तो बर्बाद कर दिया 20 साल पीछे। और जैसे कि अभी वो पंजाब में गए हैं, गोवा में भी गए हैं। अरे भैया अपने घर को संभाल लें। बल्कि जो युवा है उनको और नशे में डुबा दिया है। जैसे कि दिल्ली में जगह जगह उन्होंने शराब के ठेके खोल दिए हैं और एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री है। हमें नहीं लगता कि केजरीवाल जी हमें रोज़गार अभी तक देंगे। हमारा जो है रेडी पट्टी का जो बिल पास हुआ 14 में पास हुआ है और 7 साल के बाद सर्वे किया है, जबकि उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर में तुम्हारा सारा काम पक्का कर दूंगा। आज 7 साल के बाद तो सिर्फ सर्वे हुआ है। अब ये नहीं पता है कि हमें हमारा रेडी पट्टी का हमारा अस्थायी कब होगा। देख रहे हैं नज़र टुडे और मैं आप सभी के साथ हूँ मानसी धामी। तो मैं अभी हूँ सराय काले खान में। तो यहाँ पे एमसीडी के इलेक्शन होने वाले हैं, तो आम जनता जो है उनका मैं सुझाव देखना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ उनसे कि वो क्या बदलाव चाहती हैं सरकार से। तो सर आप अपना परिचय दे दीजिए। लक्ष्मी नारायण साहू है मेरा नाम। अच्छा जी। तो सर मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका मत क्या है, मतलब आप कौन सी सरकार चाहते हैं कि इस बार आए सत्ता में? बीजेपी सरकार आए, जो बीजेपी सरकार था बीजेपी सरकार आए, उनके अलावा और कौन है दूसरा सरकार? कोई नहीं है टिकने वाला। सर बीजेपी सरकार क्यों आए? आप क्यों चाहते हैं कि बीजेपी सरकार यहाँ आए? बीजेपी सरकार इसलिए आए कि पूरे विश्व बीजेपी सरकार को चाहती है, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे। और जितने भी सरकार आए आज तक सब घोटालेबाज और चोर आए। तो सर आम आदमी पार्टी ने जैसे बिजली फ्री कर दी, हॉस्पिटल में जो 10 लाख के इलाज फ्री कर दिए, क्या आपको उसका प्रभाव पड़ेगा? कुछ क्या लगता है आपको? हम लोगों तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम लोगों को बिजली वही महंगा है, वही बिजली बिल देना पड़ रहा है। प्रभाव पड़ा होगा मकान मालिक को, हमें किराएदार को कोई प्रभाव नहीं पड़ा है अभी तक। कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। फ़ायदा एक ही हुआ है रेन बसेरा वाले को। तो सर आम जनता जो यहाँ पे जो इनका आप लोगों का किराएदार वगैरह इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हम लोगों को उतना बिल लगता ही लगता है। तो सर एमसीडी में बात चलती है कि रोज़गार का मुद्दा बहुत ज़रूरी है, तो आपको क्या लगता है, मतलब रोज़गार उसका फ़र्क पड़ने वाला है? हमें नहीं लगता कि केजरीवाल जी हमें रोज़गार अभी तक देंगे। हमारा जो है रेडी पट्टी का जो बिल पास हुआ 14 में पास हुआ है और 7 साल के बाद सर्वे किया है, जबकि उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर में तुम्हारा सारा काम पक्का कर दूंगा। आज 7 साल के बाद तो सिर्फ सर्वे हुआ है। अब ये नहीं पता है कि हमें हमारा रेडी पट्टी का हमारा अस्थायी कब होगा। अब पूरे दिल्ली में गंदगी फैला हुआ रेडी पट्टी की वजह से और बदनाम है रेडी पट्टी। तो सर आम आदमी जो पार्टी वो कोई काम नहीं कर रही है? कोई काम नहीं करके दिया। एक से मोहल्ला क्लिनिक और रेन बसेरा बना के दे दिया। गरीब आदमी को खाना मिल रहा है, उसकी भलाई हो रही है और किसी का नहीं है। वोटर को किसी का भलाई नहीं। तो सर यहाँ पे कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो यहाँ का जो रहन बसेरा बना रखा है, तो फिर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नशे कर रहे हैं लोग, लूटपाट हो रही है, चोरी चकारी हो रही है। क्या बात ये सच है? यहाँ पे सिर्फ इसीलिए बसाया हुआ है जितने भी भिखारी, चोर, नशेड़ी, चर्ची यही भरे हुए और कोई नहीं है। अच्छे आदमी बाहर का आने जाने वाला कोई भी नहीं रुकता यहाँ, सब कब्जा कर रखे हैं। तो आम आदमी ने काम अच्छा किया, पर उसका जो रखवाला है वो कोई नहीं कर रहा। कोई नहीं। आम आदमी ने क्या अच्छा काम किया? सारे चोर को यहाँ शहर में बसा दिया। गाँव में घुसता है चोर, लुच्चे लफेंगे सब यहाँ पे बसा दिया। और तो सर आप ये चाहते कि बीजेपी की सरकार आए इस बार? बिल्कुल बीजेपी की सरकार आए। जी धन्यवाद सर। जानते हैं और लोगों का क्या मत है, तो सर आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र चौधरी है, मैं लोकल हूँ ऐसे, और मेरा गांव कोटला मोबाइलपुर है। तो सर आप ये बताइए, यहाँ पे जो एमसीडी के इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसमें अभी बीजेपी की सरकार है एमसीडी के इलेक्शन में, तो आप क्या उनसे बदलाव चाह रहे हैं? कौन सी सरकार आनी चाहिए सत्ता में आपके हिसाब से? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है, उन्होंने दिल्ली की जनता को बहुत ज़्यादा ठगा है और पानी बिजली जैसे मुद्दे उन्होंने कहा कि फ्री में देंगे, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। बल्कि जो युवा है उनको और नशे में डुबा दिया है। जैसे कि दिल्ली में जगह जगह उन्होंने शराब के ठेके खोल दिए हैं और एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री है। यानी कि एक पेटी
के अंदर 12 बोतल आती है, 12 बोतल के अंदर यानी कि 12 दूनी 24 कर दिए उन्होंने फ्री। अब आप ये बताओ मुझे, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि इसमें हमारे बच्चे पढ़ लिख कर क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, बताओ आप। नशे में जब डूब जाते हैं बच्चे, तो बच्चे देश का भविष्य कैसे बनेंगे? जी सर, बिल्कुल। तो सर आपका ये कहना है कि आम जनता पार्टी ने सिर्फ जो बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद किया है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आम आदमी पार्टी है उसने दिल्ली को तो बर्बाद कर दिया 20 साल पीछे। और जैसे कि अभी वो पंजाब में गए हैं, गोवा में भी गए हैं। अरे भैया अपने घर को तो संभाल लें, बाहर से तुम जब संभालोगे। आप ये बताओ, आपने झूठे वादे करे, अपने बच्चों की कसम खाए, ना लाल बत्ती लेंगे, ना सिक्योरिटी लेंगे, ना बंगला लेंगे, आपने सब कुछ लिया है। दिल्ली की जनता परेशान है। मैं देविंदर चौधरी हूँ, गांव कोटला मोबाइलपुर से बात कर रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में फुल और ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम बनाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। केजरीवाल साहब जी, आप कितना भी जनता को ठग लो, कितना भी बेवकूफ़ बना लो, अब जनता जाग चुकी है, क्योंकि आपने नशे के दम पर वोट लिया है। गरीब आदमी जो है वो बेचारा रोटी के लिए परेशान है। और आपने जगह जगह जो दारू के ठेके खोले हैं ना, वो बहुत गलत किया है। जी सर, बिल्कुल। तो सर आपको ये लग रहा है कि अब मतलब आप पूरा कंफर्म हो कि अब बीजेपी की सरकार आएगी एमसीडी में और वही काम करेगी? सही। मैं बताना चाहता हूँ, मैं 1998 से भारतीय जनता पार्टी का ही सेवक हूँ। और मैं अभी उत्तर प्रदेश में भी अभी ये जो चुनाव हुए हैं, 10 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। हम तो दिल्ली में भी होली मनाएंगे और उत्तर प्रदेश में मनाएंगे। और ये मेरा मैसेज है सभी के लिए। पूरे भारत देश में 10 मार्च को होली मनाई जाएगी। वैसे तो होली 18 तारीख की, पर हम एक एडवांस होली और मनाएंगे खुशी के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री योगी महाराज जी होंगे। तो सर हम जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे रोजगार का मुद्दा बहुत उठ रहा है, तो रोजगार के मुद्दे के लिए एमसीडी में क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने अभी कहा कि भी एमसीडी के मुद्दे पे ये गरीब आदमी को क्या पड़ेगा। देखो जी, जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी 2022 में, तो ये मैं आपसे वादा करता हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी, ये मेरा आपसे वादा करता हूँ कि हर बच्चे को, हर जवान को, हर साथी को, हर युवा को रोजगार मिलेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद।